कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्विं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। गंगातरंगरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की असीम अनुकंपा से साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाली काशी नगरी में बैठ करके हम आप काशी खंड के माध्यम से कुछ कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानवापी की चर्चा चल रही है 2 दिन से। जो ज्ञानवापी का झगड़ा चल रहा है, ये ज्ञानवापी सृष्टि के प्रारंभ में बना हुआ तीर्थ है और यहाँ उसका सारा नक्शा दिया हुआ है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण दिशा में ये श्लोक कई बार आया है और वही स्थिति वहाँ पर है मूल मंदिर में, जहाँ मस्जिद बनी हुई ठीक उसके दक्षिण भाग में
आज भी उस समय वो सरोवर था, कब्जा करके लोगों ने थोड़ा सा वो रह गया है। सरोवर में लोग स्नान भी करते थे, संध्या तर्पण भी करते थे, पिंडदान वगैरह भी होता था, बहुत कुछ होता था, सरोवर था वो। और स्वयं भगवान के ही अंशभूत ईशान देवता ने उसकी अपनी ही त्रिशूल से खोद करके उसकी रचना की थी। पाताल तक अथाह जल था उसके अंदर। तो उसी की पूर्व जन्म की चर्चा एक सुशीला नाम की देवी है, जो काशी में जिसका जन्म हुआ और वहीं पर वो सेवारत रहती थी। अद्भुत सुंदरी थी। विवाह के प्रश्न बहुत संबंध आए पर उसने किसी से संबंध नहीं, केवल भजन में साधना में लगी रही। किसी विद्याधर ने उसका अपहरण कर लिया और उस अपहरण काल में ही किसी राक्षस ने आक्रमण कर दिया, तो दोनों ने दोनों पर प्रहार किया, दोनों की मृत्यु हो गई। और उसने कहा जब किसी ने मेरा स्पर्श कर ही दिया तो उस मरे हुए व्यक्ति को ही अपने पति रूप में ध्यान करके वो अपनी योगाग्नि में जल करके शरीर को समाप्त कर दिया। और वह राक्षस तो उसका स्पर्श करने से उसका उद्धार हो गया, वह स्वर्ग चला गया। और उस विद्याधर का मलय केतु राजा के यहाँ पुत्र रूप में, राजकुमार के रूप में जन्म हुआ। इसका कर्नाटक के राजा के यहाँ कलावती के नाम से जन्म हुआ और ठाट बाट से दोनों रहने लग गए। 3 पुत्र हुए। कालांतर में कोई राजा आता है, चित्र दे जाता है महाराज को, और वो चित्र जब उसके पास में आता है उसको राजा अपनी पत्नी को दे देते हैं, और उसको देख करके वो उसको बचपन की याद आ गई, पूर्व जन्म की। और उसी का ध्यान कब, लंबी चर्चा, बहुत आनंद की चर्चा है, अद्भुत है। पूरे उस चित्र में ही उसने पूरे वाराणसी की परिक्रमा की, यहाँ ये और यहाँ इसका ये आनंद, यहाँ इसका महत्व। अद्भुत प्रसंग है ये, पूरा ग्रंथ ही बड़ा अद्भुत है। काशी खंड स्कंद पुराण के 81,000 श्लोक हैं, उसमें से ये 100 अध्यायों का एक अलग खंड है। 9 भाग हैं इसके। चौखंबा से निकला हुआ है, गीता प्रेस ने तो अभी इसको निकाला नहीं। इसका एक संक्षिप्त भाग गीता प्रेस में मिलता है हिंदी में, पूरा स्कंद पुराण का, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, तो सूक्ष्म रूप में सारी जानकारी मिल जाती है। ये काशी खंड है, इसमें ज़्यादातर महिमा काशी की है, पर ऐसा कथानक आज तक हमने देखा नहीं जीवन में। ऐसा अद्भुत ग्रंथ जिसकी इस धरती से लेके ऊपर के सारे लोगों का ज्ञान इस कथा को पढ़ने के बाद में हुआ। अद्भुत है। 24 अध्यायों तक तो पूरे लोगों का भ्रमण है, और उसके बाद में फिर काशी की महिमा प्रारंभ होती है, तो वही चल रही है। तो प्रातःकाल वह उस चित्र को देख के फिर बेहोश हो जाती है, फिर होश में आती है, तो फिर उसकी दासियाँ पूछती है महारानी क्या हुआ। तब वो अपना पूर्व जन्म का अनुभव बताती है। और काशी की महिमा जब दासियों को पता चलती है तो कहते हैं महारानी जी अब तो हमारा मन भी काशी चला गया, एक बार हमको आप दर्शन करवा दो। फिर वो अपने पति को प्रसन्न करके, क्योंकि हर समय तो हर बात कही नहीं जाती है, आजकल इसीलिए ज्ञान नहीं होने के कारण झगड़े होते रहते हैं दिन भर, तू मैं तू धै धा धू है। पति को का प्रिय कार्य करने के लिए प्रसन्न होने के बाद उसने निवेदन किया, स्वामी आपके साथ मैंने संसार के सभी सुखों का उपभोग किया, मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गई, फिर एक कामना अवशिष्ट है, आप कृपा करो तो पूरी हो जाए। तो राजा ने कहा कैसी बात करती, तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी की कामना कौन पूरा करना नहीं चाहेगा। और तब
लंबी फिर चर्चा होती है धर्म के बारे में, क्यों मनुष्य का जन्म होता है और हमको क्या करना चाहिए। और मेरा मन काशी चला गया, आप एक बार मुझे काशी। तो बोले फिर तुम्हारे साथ मैं भी चलता, मैं यहाँ क्या करूँ। अपने पुत्र को राजा बनाया और फिर काशी का दर्शन करते हैं, काशी में मणिकर्णिका में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और फिर काशी विश्वनाथ का पूजन करते हैं। किम जातम एवं शोभनम तावत्। फिर ज्ञानवापी का दर्शन करके वहाँ पर सारे पुण्य कर्म करने के बाद, तर्पण इत्यादि करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद ज्ञानवापी की सीढ़ियों को मणियों से, मणि जटित सीढ़ियों का निर्माण करवाती। और यहाँ तक कि संक्षेप में कथा प्रातःकाल हो चुकी है। अथ प्रदक्षिणीकृत्य मुक्ति मंडपमाविशद तत्र धर्म कथां श्रुत्वा दत्वा तत्रापि सद्धनम्। वहाँ धर्म मंडप है जहाँ पर भगवान की कथा नित्य होती थी। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है, राज दरबार से लेकर के सर्वत्र कथा होती थी। हम लोग जो बनारस में पढ़ते थे तो दशाश्वमेध घाट पर एक पंडित जी महाभारत की शाम को रोज कथा कहते थे। महाभारत की कथा घाट पे बैठ के, महाभारत की कथा तो बहुत लंबी है तो विस्तार से चलती थी वहाँ। अब धीरे धीरे सत्संग वगैरह बंद हो गए और कहीं चलते भी हैं तो गाना बजाना, नाचना कूदना, शास्त्रों की कोई चर्चा उर्चा नहीं होती। इसीलिए हम कुछ पढ़ते नहीं, हमको ज्ञान नहीं किसी प्रकार का। कथा सुनने के बाद में फिर सायंकाल का पूजन और आरती इत्यादि करने के बाद अथ प्रातः समुत्थाय कृत्वा शोच मक्रियां राज्ञा विनिर्दिष्ट पंथा ज्ञानवापि नृपोर्ययोः नृपसार्धं कलावत्या ततस्तस्नो प्रहस्तवत् अथ पिण्डकान् सनिर्वाप्य संतर्प्य श्रद्धयान् पितॄन्। धर्म कर्म करते हुए वहीं बैठ करके भजन करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रणीत्वा नरपति पारणम कृतवान् ततः। पारण करने के बाद वहीं बैठ के भजन करना प्रारंभ कर दिया। आवबंधरतिम तत्र सहभा भर्त्रा तपस्विनी एकांतरोपवासेश कदाचिच्च त्रयो व्रते। कभी एक दिन बाद में भोजन करें, दोनों तपस्वी बन गए, एकांत में निवास करते थे। और कभी 3 दिन तक कुछ नहीं खाएं, 3 दिन का व्रत। षडहो भोजनेश्चापि पक्षार्ध निमेर्दथ। कुछ काल के बाद में 6 दिन बाद 6 दिन का उपवास, फिर आगे बढ़ा करके 6 दिन के उपवास को 15 दिन में एक बार भोजन करना है। 15 दिनों में एक बार भोजन। आहा। पक्षांतरोपवासेश मासोप उपवसनादि भी। फिर 1 महीने के बाद 1 महीने का उपवास। हमारी परंपरा देश की यही थी। आज तो केवल बस यही है, जो कुछ है इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। क्या खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस इसके आगे कुछ है ही नहीं। और हमारी भारतीय संस्कृति तो जन्म जन्मांतरों के बारे में सोचती है। हमारा अगले जन्म में हमारा क्या होगा, उससे आगे के जन्म में क्या होगा, उसके आगे के जन्म में क्या होगा। अपना ही नहीं, हमारे पितरों का क्या होगा। आज तो अपने जिंदे माता पिता को धक्का दे के बाहर कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में मरने के बाद भी
पितरों का उद्धार करने का, ये जो गंगा जी आप दर्शन कर रहे हैं ना, इस गंगा जी को यहाँ लाने में, पितरों का उद्धार करने में 3 पीढ़ियाँ लग गई। क्या? सगर के पुत्रों का जो कपिल भगवान के द्वारा निकले हुए तेज से राख बन गई, तो अंशुमान ने तपस्या की, और 1-2 दिन नहीं, 36,000 वर्षों तक गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने फिर 36,000 वर्षों तक तपस्या की, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, तब गंगा जी प्रसन्न हुई। ये परंपरा थी हमारे यहाँ। अपने पितरों का उद्धार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आज अपने माता पिता के विरोध में खड़ी षड्यंत्र रचने में सारा जीवन लगा देते हैं, घर में झगड़ा करने में, क्योंकि वो टीवी में सीरियल ऐसे ही देखते हैं। क्या? एक भी सीरियल ऐसा नहीं जो परिवार को जोड़ने वाला हो, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। सारी मंत्राएं, पुरुष भी मंत्राएं हैं, सब मंत्रा का रोल कर रहे हैं। वो उसके पीछे पड़ा, वो उसके पीछे पड़ा, वो उसके पीछे पड़ा है। वही सीखते हैं बच्चे, वही करते हैं। और जब सिनेमा का डायलॉग घर में बोलने लगते हैं, बस महाभारत शुरू। वो मनोरंजन था, उसको वहीं रहने देते तो ठीक था, पर वो जो खोपड़े में घुस जाता है तो समय समय पर फिर वही डायलॉग घर में बोलते हैं, और घर में महाभारत प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में उन्होंने चांद्रायण व्रत किया, कृष्ण चांद्रायण व्रत किया। भर्तुः शुश्रूषणेरपि, साथ में अपने स्वामी की सेवा भी करती थी। निनायक क्षण वत्काल आयु शेषस्य सानघा, और शेष आयु इसी प्रकार से पति पत्नी दोनों ने तपस्या करते हुए ज्ञानवापी पर पूरी कर दी। एक बार क्या घटना घटी, एकदा ज्ञानवाप्यांतो प्रातः स्नातो पविष्टयोः आगत्य जटिल कश्यभूतिम दत्तवान करे। एक दिन की बात है, ज्ञानवापी की सीढ़ियों में बैठ करके दोनों जप कर रहे थे। उसी समय एक सन्यासी जटाधारी योगी का प्राकट्य हुआ, और जब उनका दर्शन हुआ, जटिल कश्य विभूति दत्तवान करे, और फिर उन दोनों के हाथों में विभूति दान की, विभूति दे करके फिर कहा, उवाच च प्रसन्नास्य आशीर्भिर अभिनंद्य च उत्तिष्ठत प्रकुरुतम महानेपथ्य मध्यवे। उठो उठो, शीघ्रता करो। आशीर्वाद देने के बाद में कहा, जल्दी उठो, अब तुम्हारा मोक्ष का समय आ गया है। राधे राधे, अब मोक्ष का समय आ गया है, शीघ्रता से उठो। तारकोदय संप्राप्तिर्भवत्रीवा क्षणादिह यावदेथ्यम समाचष्टः जटिलो अग्रे तयोर्वचः। तारकोदय संप्राप्ति ही, मोक्ष की प्राप्ति का समय आ गया है। यावदेथ्यम समाचष्टः, जब ये कह ही रहे थे वो जटिल सन्यासी महात्मा, उसी समय महानेपथ्य मध्यवे, नेपथ्य के बीच में एक अद्भुत घटना घटी। तावद विमानमापन्नम सह क्वणित किंकणिंगणं, एक दिव्य विमान जिसमें नाना प्रकार की घंटियां बढ़ी हुई थी, किंकणियां बंधी हुई थी, मधुर मधुर ध्वनि उसमें से गुंजायमान हो रही थी। विमान आकर के सामने उपस्थित हो गया। पश्यताम सर्वलोकांश चंद्रमौलि रथो
रथात। और जितने लोग थे सब देख रहे थे। भगवान भोलेनाथ उस विमान में से नीचे उतरे और नीचे उतर करके उतेर्य तच्छ्रुति पुटे किमपि स्वयं मादिशत। दोनों के कानों में वही वो मंत्र, उनके पास तो एक ही मंत्र है राम नाम का। तो उतेर्य तच्छ्रुति पुटे किमपि स्वयमादिशत अनाख्यम यत्परम ज्योतिर उच्चक्रामत तत्क्षणात्। भगवान ने उन दोनों के श्रुति पुटी में, ये कानों के दोने के भीतर राम नाम का अमृत पिला दिया। ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी। पश्यताम सर्वलोकांश, सारी दुनिया के देखते देखते अनाख्यम यत् परम ज्योति रुचकात् तत्क्षणात्, और उसी समय एक दिव्य ज्योति निकली और दिव्य ज्योति के साथ ही उन दोनों का परधाम गमन हो गया। उद्योत्यन्न भो वर्तमा देवोपि श्वालयम ययो। बस मंत्र देकर के भगवान भोलेनाथ अपने धाम चले गए और दोनों वहाँ मुक्त हो गए। स्कंद कहते हैं तदा प्रवर्ते लोकेत्र ज्ञानवापि विशिष्यते सर्वेभ्य तीर्थ मुख्येभ्य प्रत्यक्ष ज्ञानदामुने। तब से लेकर के ये ज्ञानवापी विशेष तीर्थ सब लोगों की दृष्टि में उपस्थित हो गया। ये सृष्टि की आदि की बातें हैं सब। ज्ञानवापी आज का तीर्थ नहीं है। सर्वेभ्य तीर्थ मुख्येभ्य साक्षी शिवमयी मूर्ति ज्ञान कृत ज्ञानवापिका। यहाँ पर एक और विशेष बात बता रहे हैं, ज्ञानवापी साक्षात भगवान शिव की मूर्ति ही है। ज्ञानवापी में और भगवान भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है। मूर्ति ज्ञान का, जो ज्ञान स्वरूप भगवान का विग्रह है वही ज्ञानवापी का विग्रह है। संति तीर्थानेकानि सद्य शुचिकराण्यपि। सभी तीर्थों को पवित्र करने की सामर्थ्य ज्ञानवापी में विद्यमान है। परंतु ज्ञान व्याप्या ही ना कलाम नारहंति षोडशीं। षडानंद जी कहते हैं सारे संसार के तीर्थ एक साथ इकट्ठे होकर के एक जगह उपस्थित हो जाए तो भी ज्ञानवापी उनसे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। ज्ञानवाप्य समुत्पत्तिम यह श्रोष्यति समाहितः। जो एकाग्रचित होकर के इस कथा को कहेगा सुनेगा, न तस्य ज्ञान विभ्रंसो मरणे जायते क्वचित। ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में कभी भ्रम नहीं होगा। हमारा ज्ञान हम बहुत भ्रमित है, हमारा मन बहुत भ्रमित है, क्योंकि संभ्रम और विभ्रम ये दंड विनायक के दो गण हैं। संभ्रम और विभ्रम नाम के दो सेवक, दो गण भगवान भोलेनाथ ने दंड विनायक जी को दे रखे हैं, और वो काशी में रहने वालों को हमेशा भ्रम में डाल के रखते हैं। कभी उनका चित्त स्थिर रहने देते ही नहीं। भगवान के नाम रूप लीला धाम के प्रति दृढ़ निष्ठा स्थापित होने देते ही नहीं। खुरापात करवाते रहते हैं, और इसलिए काशी में रह करके काशी का लाभ नहीं मिल पाता है। न तस्य ज्ञान विभ्रमो मरणे। परंतु ज्ञानवापी का इस कथानक का सावधान पूर्वक श्रवण करने के बाद वो संभ्रम नहीं होता है। महाख्यान विधम पुण्यम महापातकनाशनम महादेवस्य गौरियाश महाप्रीति विवर्धनम। भगवान भोलेनाथ और भगवती परम्बा बहुत प्रसन्न होती है। भगवान भोलेनाथ को यह अध्याय अर्पण करते हुए आगे चलते हैं, जहाँ सदाचार का बहुत सुंदर वर्णन है। अब आगे यहाँ से लेकर के 2 और अध्यायों में
यानी 3 अध्यायों में सदाचार, सोचाचार, पवित्राचार, आचार विचार का वर्णन है, जो आज सब लुप्त हो गया है। स्नान इत्यादि क्रिया से लेकर के जीवन में क्या क्या करना चाहिए बहुत विस्तार से यहाँ दिया है। पूरा का पूरा पढ़ने लायक है और सुनने लायक है, एक अक्षर भी छोड़ने लायक नहीं है। परंतु आज कहाँ फुर्सत है लोगों को सुनने की। प्रश्न किया महर्षि अगस्त ऋषि ने, अयमुक्तम महाक्षेत्रम, अयमुक्तम महाक्षेत्रम परम निर्वाण कारणम, क्षेत्राणाम परमं क्षेत्रम मंगलानाम च मंगलम। ये अविमुक्त नाम का जो क्षेत्र है, अविमुक्त का अर्थ है भगवान भोलेनाथ कभी भी यहाँ से मुक्त होकर के बाहर नहीं जाते, हमेशा काशी में ही रहते हैं। इसलिए अविमुक्त क्षेत्र नाम है यहाँ का। और परम निर्माण कारणम, मोक्ष देने वाला है। क्षेत्रणाम परमम क्षेत्रम, सभी क्षेत्रों से, वो चाहे गोकर्ण क्षेत्र हो, बहुत से क्षेत्र हैं हमारे देश में, बहुत से तीर्थ हैं, उन सब में मंगल दायक है ये। शमशानानांच सर्वेषां शमशानम परमं महत्। संसार में प्रत्येक गांव नगर में शहर में शमशान होते हैं, परंतु यहाँ का जो महाशमशान है सभी से श्रेष्ठ है। पीठानां परमं पीठम भू ऊषराणां महोषरम। ये एक बहुत विचित्र बात यहाँ प्रश्न के रूप में उपस्थापित करते हुए महर्षि कहते हैं, हे स्कंद जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है ये एक अद्भुत पीठ है, और ये पीठ ऊषर भूमि जैसा है। ऊषरा नाम भी महाऊषण, एक ऊषर भूमि होती है जहाँ गेहूँ चना डालने के बाद में पैदा नहीं होता है, अंकुर निकलता ही नहीं, चाहे जितना पानी दो। तो यहाँ इस काशी महाशमशान भूमि को ऊषर भूमि क्यों कहा? खेती तो यहाँ होती नहीं है, तो बोले यहाँ भी खेती होती है और सर्वत्र कृषि होती है। केवल अनाज की खेती होती, उसी का नाम खेती नहीं है। कि हमारा इदम शरीरम तो कौन्तेय क्षेत्र वित्ति विधीयते, ये हमारा शरीरी खेत है। क्या है हमारा शरीर? ये खेत है, और इसमें हम पाप और पुण्य की खेती करते हैं, धर्म और अधर्म की खेती करते हैं, सद्विचार असद्विचार की खेती करते हैं, सत्य और झूठ की खेती करते हैं, ज्ञान और अज्ञान की खेती इसी खेत में होती, कर्मों की खेती इसी खेत में होती। तो यहाँ ऊषर कहने का तात्पर्य, बोले यहाँ चाहे जितना कर्म करो, पर वो कर्म का बीज निकलता ही नहीं, ऊषर भूमि है, अर्थात फल नहीं देता। क्योंकि जब मोक्ष ही हो जाएगी तो फल कौन भोगेगा? यहाँ रहने वाले की मुक्ति हो ही जाएगी, तो वो जो कर्म किया है वो कैसे उगेगा? उगेगा तो फिर उसको भोगेगा कौन? करने वाला तो मुक्त हो गया। इसीलिए यहाँ इसको महोशरम, महाऊषर भूमि कहा। धर्माभिलाषी बुद्धि नाम, आहा, ये बुद्धि जिनके पास में भगवान ने दी उनकी बात करते हैं, मूर्खों की बात नहीं करते। बुद्धिमान जो महापुरुष हैं, धर्माभिलाषी, धर्म कर्म करने की जिनकी कामना होती है, अभिलाषा होती है, उनकी बात करते हैं। और ये दोनों शब्द जो एक साथ में, ये भी बहुत अद्भुत है। जो धर्माभिलाषी होगा वो बुद्धिमान होगा, और जो बुद्धिमान होगा वही धर्म कर्म करने की अभिलाषा रखेगा। जो बुद्धिहीन होगा वो तो धर्म के बारे में उसकी तो रुचि होगी ही नहीं। सुबह सुबह 4 बजे घाट के ऊपर
हैं विश्वविद्यालय के छोकरे आ जाते हैं, वहाँ बैठ के गाने गाते हैं, वहाँ बैठ के मोबाइल चलाते हैं, वो गाने गा करके वहाँ नाचते हैं। गंगा जी के ऊपर उन अभागों को नहाने का तो है भाग्य है नहीं, पर गंगा जी के ऊपर गाना गा करके गंगा जी को खुश करते हैं। ये शिक्षा ही ऐसी है हमारे देश की। अंग्रेज चले गए पर उनकी शिक्षा आज भी हमारे देश में जिंदी है, और उसी शिक्षा की वजह से हमारे घरों में ईसाई बच्चे पैदा हो रहे हैं, हिंदू पैदा ही नहीं हो रहे। चोटी नहीं, जनेऊ नहीं, कौन कहता है हिंदू? कैसा हिंदू? जनेऊ नहीं, संध्या नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं। ये जो मंदिर जाते हैं ये तो ऊपर का दिखावा है, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो धर्माभिलाषी बुद्धि नाम धर्माराशि करम परम। धर्ममयी बुद्धि है जिनकी, उनके लिए तो धर्म का भंडार है, ये धर्म का खजाना है यहाँ पर। और अर्थार्थी नाम शिखिरथ परमार्थ प्रकाशकम। अर्थी नाम अर्थः, कदाचित यहाँ रह के कोई अर्थ का माने धन का चिंतन करता है तो उसको धन भी मिलता है। और ये परमार्थ प्रकाशकम, परम अर्थ क्या है? मोक्ष को प्रकाश देने वाली है, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। कामनाम काम जननम, कामियों के लिए कामनाओं की भी प्राप्ति होती है। और मोक्षुणाम च मोक्षदम, जो यहाँ रह के मुक्ति चाहते हैं उनको मोक्ष भी मिल जाती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी संकल्प करो वो पूरा हो जाता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाली काशी है। इसका मतलब काशी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। कामिनाम काम जननम मोक्षुणाम च मोक्षदम श्रूयते यत्र यत्र तत्र तत्र परामृतम। श्रूयते यत्र यत्र, जहाँ तहाँ, परामृतम अर्थात मोक्ष की चर्चा यहाँ होती ही रहती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? राम का नाम सत्य है, ये मानते तो हम भी, जानते तो है पर मानते नहीं। राम का नाम सत्य है, ये सारी दुनिया जानती है, पर मानता कोई भाग्यशाली है, बाकी मानता कोई नहीं है। क्षेत्रे कदेश वर्तिन्या ज्ञान वाप्या कथा पराम श्रुते मामिति मन्मयम गौरी हृदय नंदन। हे गौरी नंदन, महर्षि अगस्त कहते हैं, मैंने जो ज्ञानवापी की कथा आपसे सुनी धन्य हो गया, पर सुनने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई। इसलिए अनुप्रमाणम व्यया मध्य काशी विकासिनी मही महीयसी यासा सिद्धि न मुधा क्वचित। ये मुक्तिदायिनी नगरी है, मुझे पूरा विश्वास हो गया, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। आप तो एक बात बताइए कि अंति संति तीर्थानि नेह क्षोणि तले खिले परम काशिर जो मात्र तुला साम्यक्वतेष्वपि। आपकी इतनी कथाओं को सुनने के बाद में मुझे यह भी ज्ञान हो गया कि संसार के सारे तीर्थों को एक तरफ और काशी को एक तरफ, तो काशी तुलती नहीं है, अतुलनीय है सारे तीर्थों से। परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूँ सदाचार की महिमा क्या है, सोचाचार की महिमा क्या है। जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में जिनको हम सदाचार कहते थे, आज के लोग उसको छुआछूत कहते हैं। क्या? सोचाचार को छुआछूत कहना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार से आंदोलन किया लोगों ने, और लोगों ने उनको समाज सुधारक माना। तो समाज सुधारक नहीं थे, समाज बिगाड़क थे, बिगाड़ के सब चले गए गुड़ गोबर करके।
किसी भी प्रकार की हमारी परंपराओं को अंग्रेजों ने अच्छा नहीं माना, इसलिए हमारी संस्कृति का पूरा विनाश करने की योजना बना के चले गए। उनके जाने के बाद में भी उनकी शिक्षा हमारी खोपड़ी पर अभी बैठी हुई। तो शौचाचार ये नित्य नियम है हमारे यहाँ के। अब जैसे प्रातःकाल उठ के हम लोग नहाने धोने से पहले जंगल जाते हैं और फिर हाथों में साबुन लगाते हैं। अभी हाथ आपको शिकायत करने बैठ जाएं कि तुम तो हमसे छुआछूत करते हो हैं, एक स्थान को तुमने धोया फिर तुमने साबुन क्यों लगाई भाई। और आपको तो मालूम नहीं है, शास्त्रों में यहाँ इसी अध्याय में चर्चा आएगी, शौच जाने के बाद में पैरों को भी साबुन मिट्टी से धोना चाहिए और बाएं हाथ को अकेले 10 बार धोना चाहिए। और मिट्टी कितनी लेनी चाहिए वो भी लिखा है, आंवले जैसी एक बार में इतनी मिट्टी लेनी चाहिए। अब इतनी मिट्टी से धोएंगे तो नाला दूसरे दिन जाम हो जाएगा क्या। 10 बार बायां हाथ, फिर दोनों मिला करके 7 बार धोना चाहिए। अन्य अंगों में भी मिट्टी लगाने की परंपरा थी, अब सब बंद हो गई, अब मिट्टी ही बंद हो गई। और आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, जब तक किसी बर्तन से मिट्टी का थोड़ा बहुत भी अंश स्पर्श नहीं करेगा तब तक वो बर्तन शुद्ध होता ही नहीं। बहुत पहले तो काशी में मिट्टी बिकने आती थी मोहल्लों में, क्या लोग बेचने वाले आते थे, लोग खरीदते थे, घरों में रखते थे हैं। अब धीरे धीरे नालियाँ जाम होने लगी तो फिर लोगों ने साबुन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। साबुन से पात्र शुद्ध नहीं होते। और ये जो मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करते हैं लोग, चीनी मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करते हैं लोग, प्लास्टिक के पात्रों का प्रयोग करते हैं लोग, इनको छोड़िए, स्टील के पात्रों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये लोहा है, लोहे का परिष्कृत रूप है। जैसे पानी को फिल्टर कर दिया, ऐसे लोहे को फिल्टर करके उसी में से स्टील बना दिया। कांसी और पीतल के बर्तनों में ही भोजन करना चाहिए। पानी तांबे के पात्र में पीना चाहिए। पर तांबा केवल पानी पीने के लिए पवित्र है, दूध रखने के लिए नहीं, दही रखने के लिए नहीं, जहर हो जाएगा। केन्त्यो न स्रवन्त्योत्र रत्नाकर मुदावहाः। संसार में कितनी नदियां हैं, पर माँ गंगा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। तो केन्ति सन्ति नो भूम्यां मोक्ष क्षेत्राणि सन्मुखः परम मन्ये मुक्तस्य कोट्यंशोऽपि न तेष्वहो। संसार में चाहे जितनी मुक्तिदायिनी नगरियां हैं, पर काशी के बराबर कोई नगरी नहीं है। गंगा वस्वेश्वर काशीं जागर्ति तृतीयं यतः तत्र नेस्त्रयसी लक्ष्मीर्लभ्यते चित्रमत्रमिमम्। काशी में जो भगवती आदिशक्ति परम्बा माँ गौरी की जो शुभ लक्ष्मी है, शोभा है, वह शोभा अन्यत्र कहीं उपस्थित नहीं है। तो हे गौरी नंदन, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। कलयुग में तप तो है नहीं, जप भी समाप्त हो गया, क्योंकि जप करने वालों को पता ही नहीं जप कैसे किया जाता है। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जप। जप करते समय हमारा व्यग्र चित्त है, इधर उधर देख रहे हैं, मन कहीं घूम रहा है, माला कहीं घूम रही है, कोई अर्थ नहीं उस जप करने का। जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं उस मंत्र में अगर हमको संदेह है तो वह मंत्र कोई काम नहीं करेगा। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम, वह ज्ञान उसी समय नष्ट हो जाता है जब दृढ़ नहीं होता है।
और आज कोई भी ज्ञान हमारा दृढ़ नहीं है, इतना चंचल मन है। ये चंचल मन हमारा अचंचल कब होगा? वो महात्मा लोग भी कहते हैं, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख में, और ये मनवा तो चहुँ दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाम। मनवा तो चहुँ दिशि फिरे। इतना ही नहीं, फिर कहते हैं महात्मा लोग, कर का मन का डार के मन का फेर है। कर का माने हाथ वाला मनिया तो डाल दे, ये मन जो भाग रहा है इसको फेर के ला। मन कहीं भाग रहा है, शरीर कहीं बैठा है, और हमारा शास्त्र कहता है हम वहाँ नहीं होते जहाँ हमारा शरीर होता है, हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारा मन होता है। इसलिए मन अगर मंदिर में तो वही रहना चाहिए। मन अगर हम यहाँ बैठे और घर चला गया, हम काशी वास कर रहे हैं और मन घर चला गया, काशी वास करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि फल मन की हुई का मिलता है, शरीर से की हुई का फल नहीं मिलता। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, तो ये तो कोई अच्छा काम नहीं किया ना। सामान्य दृष्टि से देखें तो बहुत गलत काम किया हनुमान जी ने, पर हनुमान जी को फिर पाप भी लगा होगा, पर हनुमान जी को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि तो राम काम कर रहे हैं, राम का कार्य कर रहे हैं, अपना कोई काम कर ही नहीं रहे, अपने लिए कर ही नहीं रहे। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और भगवान राम के लिए किए हुए काम में पाप कैसे लगेगा? अर्जुन ने अपने ही चाचा ताऊ को सबको मार डाला। वो बेचारा मारना भी नहीं चाहता था, भाग रहा था, पर भगवान ने भागने ही नहीं दिया, जबर से युद्ध में लगाया। तो आपको क्या लगता है, अर्जुन को पाप लगा होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा तुम निमित्त मात्रम सब भव सभ्य साचिन, निमित्त मात्र हो जाओ। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। बोले पाप लगेगा? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तुम तो केवल मेरी बात मानो, मेरी शरण में आ जाओ, कदाचित कोई पाप आएगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुच, चिंता बिल्कुल मत करो, निश्चिंत हो जाओ। भगवान के लिए काम करने वाले को कभी दोष अपने लिए जो करता मैं मुझे करना है, मैं कर रहा हूं, तो पाप मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए तपस्ताद्रिक क्ववा तिस्से तेस्से योग क्वतादृश। इस कलयुग में तप तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको ये शरीर बहुत प्यारा है, इसको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते। थोड़ा सा पैसा आ गया, पहले हाथ के पंखे नहीं होते थे, फिर ऊपर वाले आए, फिर थोड़ा पैसा बढ़ गया तो कूलर आ गया, फिर थोड़ा पैसा बढ़ गया तो एसी आ गई। और एसी में भी कैसे रहना है? बोले बिल्कुल चिल्ड कमरा बना, ठंडा बना लो, फिर भले रिजाई ओढ़ो। हाँ, प्रकृति का इस प्रकार से अपमान करोगे तो प्रकृति तुम्हारे शरीर को बर्बाद नहीं कर देगी? खेल समझते हो? गर्मी को सर्दी बनाओगे?
ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है हमारे लिए बनाई है, हमारे शरीर के अनुकूल बनाई है। आप लोगों ने हैंडपंप का पानी पिया होगा, कुएं का पानी पिया होगा। ठंडे में ठंडा आता है क्या है कि गर्म आता है? ठंडी में गर्म, गजब है। किसने हीटर लगा रखा है उसमें? है ठंडी में तो ठंडा होना चाहिए भाई, उल्टा गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। क्या है ये ऊपर वाले की व्यवस्था है। वो भी जानता है, बच्चे हैं, ठंडी में जरा पानी थोड़ा गुनगुना तो चाहिए चाहिए, तो पहले से बना के रख रखा है। क्या पर इतना ही जितना मैंने बनाया है उतना ही गर्मी में ठंडा पीना, और जितना ठंडी में मैंने गर्म बना दिया है उतने ही गर्म पानी से नहाना। तो उससे ज़्यादा करके नहाओगे तो बीमार पड़ोगे, इसकी मेरे पास में गारंटी नहीं। और हम एकदम गरम गरम पानी से नहाते हैं, बीमारियां कहाँ जाएगी? योगक्व तादृश, तादृश का अर्थ जो सत्युग में होता था, त्रेता में जैसा योग होता था, तप होता था, वैसा कहाँ होता है। मनुष्य की तो छोड़िए, राक्षस तपस्या करते थे लाखों लाखों वर्षों तक एक पैर पर और एक अंगूठे पर खड़े होकर के। जो हिरण्याक्ष वगैरह, हिरण्यकश्यप वगैरह, रावण वगैरह तपस्या करते थे तो उनके शरीर से आग निकलती थी, त्रिलोकी भस्म होने को तैयार हो जाता था। तब देवता प्रार्थना करते थे, ब्रह्मा जी जरा वरदान देके इसको घर में बैठाओ शांति से। क्व वा व्रतम क्व वा दानम तेस्से मोक्षस्त्वतः कुतः। कलयुग में व्रत कहाँ होगा? ये भूख इतनी सताती है, व्रत के दिन ज़्यादा सताती है। कल एकादशी है तो फिर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कुछ नहीं तो 4 बार शिकंजी बना के पी लो, है बार बार भूख लगती है, व्रत के नाम से भूख लगती। फिर कलयुग में मोक्ष कहाँ? जब इतने सत्कर्म नहीं तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? बिना पि तपसा स्कंद, बिना योगेन सन्मुख, बिना व्रते बिना दाने काश्या मोक्षस्त्वेरितः। हे स्कंद महाराज, हे पार्वती नंदन, आपने ये बताया कि काशी में तपस्या की जरूरत ही नहीं है, काशी में योग की आवश्यकता ही नहीं है, काशी में व्रत की जरूरत ही नहीं है, यहाँ दान की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं कि सब कर्म करना नहीं चाहिए। जो असमर्थ है सब तरह से, ये उनके लिए है, परंतु काशी में मोक्ष तो हो ही जाएगी, ऐसा आपने बताया। अब मुझे ये जानना है आपसे कि किस आचरण से काशी में वास मिलता है? क्या कैसा आचरण करे मनुष्य, कैसा आचार विचार, किस आचार विचार से रहे कि काशी में वास मिल जाए? जिस हमारे सनातन धर्म के आचार विचार को लोगों ने छुआछूत बना के रख दिया, आंदोलन किया, भला हो कोरोना काल का, क्या उसने बताया कि सोचाचार क्या होता है? क्या तब बार बार मीडिया में हल्ला होता था, बार बार हाथ धोना, बार बार है शुद्ध खाओ ना, शुद्ध पियो ना, होटल का खाओ ना, होटल का पानी पियो ना, बाहर घूमने जाओ ना, आपस में छुआछुई करो ना, है। और फिर एक नारा दिया, 2 गज की दूरी जीवन के लिए है जरूरी, 2 गज की दूरी। अब उन नालायक से पूछें कि ये छुआछूत नहीं क्या? क्या 2 गज दूर रहो दूसरे से, ये तो प्रत्यक्ष छुआछूत है।
तुम तो छुआछूत को मानते नहीं हो। ये 2 गज की दूरी का नारा पूरे विश्व में लगा, क्यों लगा? हमारे ऋषियों की परंपरा को सिद्ध कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से दूरी बना के रहना ही चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को छूने से उसके अंदर की बीमारियां हमारे भीतर आती, उसके विचार हमारे भीतर आते हैं, वो जो खाता है उसका असर हमारे अंदर आता है। साथ में रहने पर तो आता ही आता है, स्पर्श करने मात्र से प्रवेश होता है। ये तो टीबी वाले भी जानते हैं। क्या? ये तो डॉक्टर भी जानते हैं। डॉक्टरों के ऑपरेशन थिएटर में बाहर की जूतियां नहीं चलती, बाहर के कपड़े नहीं चलते, वो अपने अलग कपड़े पहनाते। उनकी बात तो मान लेंगे हम, और हम जब कहेंगे चौके में जूते नहीं जाने चाहिए, बोलिए तो फलारी चप्पल है क्या? ये तो फलारी चप्पल है, ये घर की भीतर की चप्पल है। अरे घर के भीतर तो बाहर के जूते आते हैं कि नहीं? वहाँ उस चप्पल को पहन के जाते हैं कि नहीं? फिर वहाँ से गंदगी लेके भीतर जाते हैं कि नहीं? तो सब एक हो गया हो। तो कदाचित रसोई के भीतर भी रखो तो भी गनीमत है, उसके लिए खड़ाऊ की व्यवस्था है हमारे यहाँ। आजकल तो चप्पलें भी ऐसी आ गई हैं जिनको पहन करके रसोई में ठंडी के दिनों में रहा जा सकता है। तो किम किम आचरता स्कंद काशी प्राप्येत तद्वद मन्ये विना सदाचारम न सिद्धेयु मनोरथा। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो यही आज तक पढ़ता आया हूँ, यही गुरुजनों से सुनता आया हूँ, बिना आचरण के, बिना सदाचार के जीवन में किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए आप ये बताओ, किम किम आचरताम स्कंद काशी प्राप्यते तद्वदः, कौन सा हम आचरण करें ताकि हमें काशी की प्राप्ति हो जाए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचार वर्धते ह्यायुराचारात् पाप संक्षयः। आचारः परमो धर्मः, आचरण ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, दुराचरण ही सबसे बड़ा पाप है। आचारो परमो धर्मः, आचार परमम तपः, आचरण ही सबसे बड़ा तप है। और आचारात् वर्धते आयु, सदाचार करने से आयु की वृद्धि होती है और चरित्रहीनों की आयु घट जाती है। थोड़ा सा मन में बुरा विचार आया, किसके? नहुष के। ये नहुष अपने पुण्य के बल पर सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। ब्रह्म हत्या लग गई वृत्तासुर को मारने के बाद, तो इंद्र तो छिप गए मानस सरोवर में जाकर के। अब स्वर्ग खाली कैसे रहे? देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी कुछ तो करिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी पर इस समय सबसे पुण्यवान राजा कौन सा है? तो नहुष का नाम सामने आया और नहुष को बुलाया गया और देवलोक में पहुंचा दिया गया, स्वर्ग के सिंहासन बैठा दिया गया। अब वो बगल वाली कुर्सी खाली रहती थी जहाँ शची बैठा करती थी। अब उसका मन लगे नहीं अकेले, तो पूछा यहाँ कौन बैठता था? बोले इंद्र की धर्मपत्नी बैठती थी। अब क्यों नहीं बैठती? बोले इंद्र है नहीं। अरे मैं इंद्र नहीं हूँ, क्या बात करते हो? मैं कहाँ बैठा हूँ? इंद्र के सिंहासन पर बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ? और जब मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठा हूँ
तो उस इंद्राणी को यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाओ, मेरा आदेश है, सूचना दे के आओ। अब आज वाली होती तो बैठ जाती, क्या क्या फर्क पड़ता है। पर पुराने जमाने में पार्थिव धर्म की बहुत बड़ी महिमा थी। वो बेचारी घबरा गई, किसी पराये पुरुष के पास में कैसे बैठ सकती हूँ। गुरुदेव बृहस्पति का स्मरण किया और तब गुरुदेव ने कहा, ऐसा करो, वो कामांध हो गया है, पाप पुण्य का उसे ज्ञान नहीं है, उससे कहो कोई ऐसी सवारी पर बैठ के आप मेरे घर आओ जिस पर आज तक कोई बैठा नहीं। सवारी झूठी नहीं होनी चाहिए जिस पर कोई बैठा हो। अगर सवारियां तो सभी झूठी हैं, पुष्पक विमान भी झूठा है, कितने इंद्र बैठे हैं पता नहीं। अंत में ये हुआ कि ये जो महात्मा है सप्तऋषि, इनके कंधे पर कोई नहीं बैठा आज तक। किसकी हिम्मत होगी ऋषियों के कंधे पर बैठने की? सप्तऋषियों को बुलाया, पालकी पे बैठ गया, चलो पालकी उठाओ। अविंद्र का सम्मान ऋषि लोग भी करते हैं, पालकी उठा ली, चलो सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो, सर्प 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 सर्प। आओ, इंद्राणी से मिलने की इतनी जल्दी थी कि क्रोध के मारे पैर उठा के कहा, अरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं सर्प सर्प, तुम धीरे धीरे चलते हो। महर्षि अगस्त्य की यह लात बात। महर्षि ने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या सर्प सर्प करते हो, जाओ तुम सर्प बन जाओ। बस वही, कितनी मुश्किल से इतनी ऊंचाई पर उठने का अवसर मिला होगा, कितना तप किया होगा, कितनी साधना की होगी, कितने यज्ञ किए होंगे, कितने दान किए होंगे, तब इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली। पर थोड़ी सी दृष्टि गंदी हो गई, आचरण भ्रष्ट हुआ नहीं, मन में आचरण भ्रष्ट होने का संकल्प पैदा हुआ कि स्वर्ग से पतन हुआ सो हुआ, सर्प की योनि और मिल गई। इसीलिए बार बार सड़कों पर लिखा रहता है, थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हमेशा सावधान रहो। अब आचरण के विषय में कल चर्चा करेंगे। आज कहीं किसी कार्यक्रम में जाना है, कल सुबह 10 बजे फिर चर्चा करेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 3 अध्यायों में बहुत विस्तार से सदाचार की महिमा है, गृहस्थ धर्म का वर्णन है, ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का वर्णन है, वानप्रस्थ धर्म का वर्णन है और संन्यास धर्म का वर्णन है। आज हमको हमारे सामने यही समस्या है कि हमारा धर्म क्या हमें पता नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और जो यहाँ नहीं सुन सकते हो, ये यूट्यूब में भी कार्यक्रम आ रहा है, उससे भी आप सुन सकते हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण नारायण।